नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बिहार के सीमांचल से 5 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि पप्पू यादव इस बार कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इधर जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी लाल सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को भी कांग्रेस में विलीन कर दिया है। तो अमरोहा सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है, पटका पहन लिया है। उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खरगे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खरगे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। कांग्रेसी पटका पहनते ही पप्पू यादव खरगे और गांधी परिवार की गाथा गाने लगे। खरगे की शख्सियत को कुंवर सिंह और शेरशाह सूरी से मिलाने लगे। राहुल गांधी को दुनिया का सबसे संघर्षशील नेता बताने लगे। कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प लेने लगे। राहुल गांधी को देश का एकमात्र विकल्प बताने लगे। कांग्रेसी भी पप्पू यादव के कद को बरगद से बड़ा बताने लगे। वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड। आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है। ना हम उनके दिल से निकले, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। 5 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनने के लिए मशक्कत कर रहे थे। पूर्णिया की जनता के बीच भी खूब पसीना बहा रहे थे। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव के एंट्री के खिलाफ थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने इसकी जमीन तैयार की। मंगलवार को देर रात पप्पू यादव ने पटना में लालू यादव से मुलाकात की और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है। उसमें पहला था साझेदारी न्याय। उससे प्रभावित होके जो दलित, पिछड़े, मजलूमों के नेता श्री पप्पू यादव जी ने निर्णय किया कि हम कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं और इस लड़ाई में हम सहयोग करना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के परिवार में, यानी कांग्रेस परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है।
पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर वहाँ न कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता है। इंडिया के अलावे दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ। इंडिया गठबंधन में न आरजेडी अलग है, न कांग्रेस अलग है। आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। और आरजेडी नेतृत्व जो आज तेजस्वी जी है, उनको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। उनके साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से खड़ा होना मेरा दायित्व और रहेंगे। तेजस्वी जी यदि मेरी छोटी ताकत होगी ना, गिलहरी वाली, तो मैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में 25 में चाहूंगा कि वो मजबूती के साथ सरकार बनाए। कोई नाराजगी कभी लालू जी के साथ नहीं रही। मैं तो पहले हर दिन जब भी ईडी सीबीआई हमला किया, पप्पू यादव हमेशा लालू परिवार के साथ खड़ा रहा है। पप्पू यादव ने बिहार में पंजों को मजबूत करने का संकल्प लिया तो कुछ देर बाद ही यूपी के अमरोहा से बीएसपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे दानिश अली ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी की अभद्र टिप्पणियों से आहत दानिश अली से जब राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, तब दानिश अली ने राहुल गांधी की सराहना की थी। लेकिन दानिश की जबान से राहुल गांधी की तारीफ बीएसपी को इस कदर नागवार गुजरी कि पार्टी ने दानिश अली को निलंबित कर दिया और तभी से दानिश और कांग्रेस की केमिस्ट्री सुर्खियों का सबब बनने लगी थी। आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां। अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया। बिहार और यूपी से इतर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के एक पुराने नेता ने घर वापसी कर ली। डोगरा स्वाभिमान संगठन और बीजेपी के जरिए सूबे की सियासत में सिक्का न चलता देख जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी लाल सिंह ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। कहा जा रहा है कि लाल सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।